जानकारी के लिए अब लगातार कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द अकाउंट को रिकवर किया जाए। हालांकि अब साइबर क्राइम पुलिस जो है इस पूरे मामले को लेकर तहकीकात शुरू कर चुकी है। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है कि आखिर जो हैकर्स हैं वो कहां के हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी खबर, आबकारी घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू का एक्शन शुरू हो चुका है। रायपुर समेत 10 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू की छापेमारी शुरू हो चुकी है। कई शहरों में शराब कारोबारी के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पर भी छापेमारी शुरू कर दी गई है। तो शराब दुकानों पर भी देखिए छापेमारी शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से ये बड़ी खबर, जहां आबकारी घोटाला मामला जिसे लेकर अब ईओडब्ल्यू का भी एक्शन इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुका है। शराब कारोबारियों के ठिकानों पर अब लगातार देखिए रेड की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। 10 ठिकानों पर आज ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है। ये बड़ी खबर, आबकारी घोटाला मामला जिस तरीके से निकलकर सामने आया और करोड़ों का घोटाला ये है और सबसे बड़ा घोटाला अब तक का ये माना जा रहा है। ऐसे में लगातार इस पूरे मामले को लेकर देखिए एक्शन देखने को मिल रहा है। ईडी का भी अब ईओडब्ल्यू की ओर से भी कार्रवाई अब इस पूरे मामले को लेकर शुरू हो चुकी है और आज रायपुर समेत 10 ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की है और शराब कारोबारियों के दुकानों पर भी दबिश दी गई है, घरों पर भी रेड की गई है और इसी के साथ ही अलग अलग ठिकानों पर भी लगातार देखिए जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है। यकीनन जिन्होंने घोटाला इस पूरे मामले में किया है उनके अंदर हड़कंप की स्थिति देखने को मिल रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कई बड़े चेहरे इसके पीछे जरूर हो सकते हैं। हालांकि पूछताछ के बाद लगातार देखिए जिसके एक के बाद एक खुलासे आबकारी घोटाला में जिस तरीके से सामने आ रहे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। रायपुर समेत 10 ठिकानों पर आज ईओडब्ल्यू ने दबिश दी है, छापेमारी की गई है और शराब कारोबारी अवधेश के घर पर भी आज रेड हुई है। अवधेश यादव के घर पर भी आज छापेमारी ईओडब्ल्यू की तरफ से हुई है। कुल मिलाकर देखिए, क्योंकि आबकारी घोटाला जो सबसे बड़ा घोटाला अब तक का माना जा रहा है, ऐसे में कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, उन तक पहुंचा जाए और ये जानने की कोशिश भी हो रही है कि आखिर जो ये घोटाला हुआ है इसे कैसे अंजाम दिया गया और आखिर इसके पीछे और कितने नाम हैं और कितने बड़े चेहरे हैं। और क्योंकि देखिए जो ये बड़ा घोटाला है ये सिर्फ एक के जरिए या दो के जरिए नहीं हो सकता है। ऐसे में तमाम तरीके से कोशिश ये जारी है कि जल्द से जल्द घोटालेबाज तक पहुंचा जाए और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। तो आबकारी शराब घोटाले मामले में लगातार जिस तरीके से एक्शन अब ईडी के बाद ईओडब्ल्यू का भी देखने को मिल रहा है, इससे यकीनन जो घोटालेबाज है उनके अंदर हड़कंप की स्थिति जरूर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि जल्द से जल्द अब इस पूरे मामले का जो खेल है वो सबके सामने आएगा कि आखिर कैसे इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया, किसके साथ संलिप्तता थी और कैसे एक एक करके चेहरे सामने आ रहे हैं, ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन दस्तावेज अब ईओडब्ल्यू की टीम जो है लगातार खंगाल रही है। जगजीत सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जगजीत, ईओडब्ल्यू की दबिश आज देखने को मिली है, क्या इसे लेकर जानकारी, क्या अभी भी रेड चल रही है या खत्म हो गई है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि देश के सबसे बड़े शराब घोटाले में जो जांच है वो अभी भी जारी है और जिस प्रकार से आज सुबह ईओडब्ल्यू की रेड पड़ती है और ये रेड एक स्थान पे नहीं, छत्तीसगढ़ के उन 10 ठिकानों पे, अलग अलग ठिकानों पे, चाहे बिलासपुर की बात कर ली जाए, चाहे दुर्ग की बात कर ली जाए, चाहे रायपुर की बात कर ली जाए, तो तमाम इलाकों में 10 से ज्यादा स्थानों पे ये दबिश दी गई है और ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। दस्तावेजों को खंगाले जा रहे हैं और दस्तावेजों में उन चीजों को खोजा जा रहा है कि आखिर वो कौन से सबूत, वो कौन से नाम है जो जिसपे अगला शिकंजा पड़ेगा। उसी लिहाज से देखिए जिस प्रकार से रायपुर के देवनगरी स्थित शराब कारोबारी अवधेश यादव के घर पर ईओडब्ल्यू की रेड पड़ी है। रायपुर में 3 से 4 ठिकानों में और पड़ी है, उसी के तहत दुर्ग और बिलासपुर में भी ये जो रेड है वो ईओडब्ल्यू की पड़ी है। ये सुबह से ही ये जांच की जा रही है, तो जांच में ये तलब किया जा रहा है, कई दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और खोजबीन से भी इस बात की कि इस बड़े घोटाले में आखिर वो क्या चीज छुपाई जा रही है, वो कौन से नाम दबाए जा रहे हैं, जहां तक अभी ईओडब्ल्यू, एसीबी और ईडी नहीं पहुंच पाई है। उसी तारतम्य में लगातार ये जांच की जा रही है। देखिए ये 32,000 करोड़ का घोटाला है।
देश जी। के सबसे बड़े शराब घोटाले में जिस तरीके से भूपेश बघेल की सरकार में इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया था, अब जिस पर देखिए सरकार बदल गई है छत्तीसगढ़ में और कार्रवाई का तरीका बदल गया है, तो बारीक से बारीक चीजों को देखिए जिस प्रकार से खंगाला जा रहा है, नजरें बनाई जा रही है, तो इसे समझा जा सकता है कि आज की रेड में भी जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। फिलहाल कार्रवाई सुबह से ही जारी है और लगभग कार्रवाई समाप्त होने में 3 से 4 घंटे अभी और बताए जा रहे हैं। जी, तो क्या अब तक की छापेमारी में जगजीत कुछ मिला है ईओडब्ल्यू को? देखिए ईओडब्ल्यू बहुत ही शांत तरीके से, शालीन तरीके से और गुपचुप तरीके से जांच करता है और इसकी जानकारी सामने किसी को नहीं देता है, मीडिया को नहीं देता है या उनके परिवार को नहीं देता है। तो जिस प्रकार से ये समझा जा सकता है कि ये रेड सुबह पड़ी है और सुबह के करीब 10 से ज्यादा स्थानों में ये रेड का काम जो है, कार्रवाई जो है वो जारी है और देर शाम तक जब वो बाहर निकलेंगे तो हो सकता है कि वो मीडिया से बात करें और इस पूरी कार्रवाई की जानकारी दें। अन्यथा जो जिस प्रकार से लगातार जो न्यायालय में 5वीं चार्जशीट दाखिल की गई है, हो सकता है कि अगर कोई साक्ष्य मिले तो उसे भी न्यायालय में आने वाले समय में उसे भी पेश कर देगी। चूंकि देखिए आबकारी घोटाले मामले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल के जो मामले हैं वो 23 को उसकी सुनवाई होनी है, तो हो सकता है कि ये जो जांच हो रहे हैं इसमें जो साक्ष्य निकलेंगे वो ठीक है। अगले जो चार्जशीट में या जो चालान में उसे पेश कर दिया जाए। जी ठीक है जगजीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर देखिए जब ईओडब्ल्यू के हाथ आज कुछ दस्तावेज लगेंगे तो उसकी भी गहन